अनंत शक्ति स्वरूप जगत गुरु प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर श्रीमद् भगवत गीतामृत का पान करा करके शरणागत जो महासुख का केंद्र है प्रभु के अनुराग भरे चरणारविंद परम पद जीवन मुक्तता प्रभु उसका उपदेश कर रहे हैं। श्रवण करके मनन करने पर कोई भी श्रवण तभी सार्थक होता है जब उसका मनन हो, और मनन तभी सार्थक होता है जब वो हमारी धारणा बने, हमारी निष्ठा बने। अर्जुन जी के जीवन में ये धर्म में कर्तव्य उपस्थित हुआ है। इस कर्तव्य को जब मोह दृष्टि से देख रहे हैं तो दो बातें इनको लग रहा है, भय और पाप। भय लग रहा है कि अपने ही स्वजन संबंधियों की हत्या करूं, और पाप गुरुजन हैं द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, भीष्म पितामह जी और भी बड़े बड़े, इनको मारने से पाप होगा। बुद्धि विचलित हो रही है, शोक मग्न हो रही है। तब प्रभु उनको शोक रहित करने के लिए, जिन्होंने स्वयं इस सृष्टि को रचा है, जिन्होंने स्वयं संविधान रचा है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। शास्त्र भगवान का शासन है। स्वयं श्री मुख से प्रभु अर्जुन जी को समझा रहे हैं कि जो स्वरूप है, आत्मा है, वो अविनाशी है। उसका किसी काल में विनाश हो ही नहीं सकता। किसी शस्त्र आदि के द्वारा, किसी दैवी शक्ति आदि के द्वारा, मंत्र आदि के द्वारा उसका नाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो नित्य है, सनातन है। और जो देह है, इसको बचाया नहीं जा सकता, इसका नाश निश्चित है, क्योंकि ये अनित्य है, ये विनाशी है, और ये मध्य में केवल भास रहा है। ना ये शरीर पहले था, ना ये बाद में रहेगा, बीच में केवल भास रहा है। प्रभु ने अर्जुन जी को कहा, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयो यच्छत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन, अपने छात्र धर्म को देखकर तुम्हें विकंपित नहीं होना चाहिए, कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, कांपना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। तुम्हारे सामने जो कर्तव्य कर्म उपस्थित हुआ है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु कह रहे, इस समय जो तुम्हारे सामने धर्म में कर्तव्य कर्म है, इससे बढ़ करके दूसरा कोई कार्य नहीं। तुम्हारा क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है और तुमने युद्ध की कोई चाह नहीं की है, स्वाभाविक एक कर्म उपस्थित हो गया है आके। जैसे छल से कौरवों ने द्वीत क्रीड़ा में विजय प्राप्त की,
ये जानते थे धर्मराज युधिष्ठिर, पूरी सभा जानती थी कि ये छली और कपटी लोग हैं, शकुनी, दुशासन, दुर्योधन आदि। उन्होंने ये बात रखी कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हार जाने पर, यदि आपका 12 वर्ष का वनवास पूरा हुआ और अज्ञात वर्ष में जान लिए गए तो फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। उन लोगों ने विचार किया था कि ऐसे विशाल काय, ऐसे अद्भुत धनुर्धर, ऐसे अद्भुत तेजस्वी वीरों को त्रिभुवन में कहां छुपने को मिलेगा, जहां होंगे वहां परिचय मिल जाएगा, तो ये जीवन भर वनवास ही, ये भी चल था। पर इन महावीरों को भगवान के चरणों का आश्रय था। सांगो पांग 12 वर्ष और 1 वर्ष अज्ञातवास व्यतीत किया। पर वो तो छली कपटी जन अपनी बात पर दृढ़ नहीं रहे। इतना होने पर भी उन्होंने कहा कि मैं एक सुई के अग्रभाग को भी, जैसे सुई का अग्रभाग, उतनी भी जमीन नहीं दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। पांडवों ने युद्ध की बात नहीं की, भगवान को भेजा कि आप उनसे, भगवान ने कहा चलो पूरा राज्य नहीं, 5 गांव दे दे, उनका सूजी अग्रे न केशवा, नहीं दूंगा। तो तुमने छल से द्वित कीड़ा में परास्त किया, सत्य नहीं था वो, छल था वहां। दूसरी बात, जो शर्त रखी थी उसका सांगोपांग धर्मात्मा पांडवों ने पालन किया। फिर भी युद्ध नहीं करना चाहते, भगवान को संधि के लिए भेज रहे हैं, फिर भी वो अपनी मूढ़ता ही, दुष्टता ही दिखा रहे हैं। तब भगवान कह रहे हैं कि स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकंपितुम अर्हसि धर्माद्धि, ये धर्म है, तुम्हारी तरफ से किसी भी तरह का अधर्म नहीं किया गया है और युद्ध का अवसर प्राप्त हुआ है, अब पीछे कदम नहीं हटाना, अब कांपने की जरूरत नहीं तुम्हें। इससे बड़ा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है जो स्वयं परम कर्तव्य उपस्थित हो, अब उसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। चलो, विचार भी हुआ तो भगवान की शरण और शिष्यता मिली। अगर विचार में कहीं संशय हो तो शास्त्र और शास्त्र सम्मत भगवत मार्ग के अनुयायी महात्माओं से निर्णय ले लेना चाहिए। उनका निर्णय भगवान भी नहीं काट सकते। अगर वो कह दें ऐसा, बिल्कुल वैसा ही करिए, साधु ते होए न कारज हानि। फिर साधुओं के हृदयाराध्य प्रभु स्वयं बोल रहे हैं, तुम्हें अब विचलित होने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह से तुम्हें भय या शोक नहीं धारण करना चाहिए। यदक्षया चोपपन्नम स्वर्गदार द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम। ये अपने आप प्राप्त हुआ है युद्ध रूपी कर्तव्य, अपने आप, तुमने मांगा नहीं, तुमने चाह नहीं की है। अब ये खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा है। हे प्रथानंदन, तुम्हारा छात्र धर्म है, तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि जिनको कर्तव्य कर्म करने का अवसर मिलता है और उस कर्तव्य का निर्वाह करते हैं वो सुखी हो जाते हैं। तुम्हें इस समय विचलित नहीं होना चाहिए। अथ चेत तुमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अब अगर तू ये धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो तू अपने धर्म और कीर्ति को त्याग कर पाप को प्राप्त होगा। अब लगता है कि केवल अर्जुन जी को उपदेश दिया जा रहा है, सबको कहां उपदेश दिया जा रहा है। आप कह रहे थे अर्जुन जी को निमित्त बनाकर सबको उपदेश दे रहे, तो सबका छात्र धर्म है क्या? भगवान कह रहे धर्म में युद्ध करो। तो एक महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ था और एक महाभारत हृदय क्षेत्र में हो रहा है। ये दुर्योधन की पार्टी है
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर भगवान को सारथी बनाकर, गुरु रूप से उनका वर्ण करके, उनके वचनों के अनुसार हमें ये युद्ध करना ही पड़ेगा। कोई भी हो, बिना युद्ध किए अपकीर्ति होगी, पाप को प्राप्त होगा। भगवान कह रहे, स्वयं श्रीमुख से कह रहे, तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापमवाप्स्यसि। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। मनुष्य जन्म मिला है 83,99,999 योनियों से ऊपर। ये बड़ा प्रशंसनीय जन्म है। दुर्लभो मानुषो देहो, बड़ा दुर्लभ है। तेरी अपकीर्ति होगी, तू पाप को प्राप्त होगा यदि युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि ये जितने सब पाप कराने वाले हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनसे युद्ध करना ही होगा। युद्ध करने के पहले समझा दिया प्रभु ने कि तुम देह नहीं हो, तुम्हारा जो स्वरूप है वो क्या है, तुम्हारा देह क्या है। कई दिनों से चर्चा सुन रहे हो। ठीक इस युद्ध के लिए ज्ञान आवश्यक है। अगर इस युद्ध में आपने अपने को शरीर ही माना तो कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि शरीराहंकार में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का बस चलता है। जो शरीराभिमान रहित है उनके हृदय में इन विकारों का स्फुरण ही नहीं हो सकता है। ये अहंकार में ही स्फुरित होते हैं। शरीर से आसक्ति रहित होना, संसार से आसक्त रहित होना युद्ध की पूरी तैयारी है। परिवार, स्वजन, स्नेह, संबंधी, इंद्रियजन्य भोग, शरीर की अनुकूलता, प्रतिकूलता, मान, अपमान, सुख, दुख, लाभ, हानि, जब इनका कोई असर नहीं होता है तब इन पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारा भरपूर आक्रमण होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आक्रमण का अस्त्र है विवेक। विवेक के द्वारा इनको भगा दिया जाता है, इनका अस्तित्व मिटा दिया जाता है। अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति तेव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते। प्रभु कह रहे हैं, सब प्राणी तेरी सदा रहने वाली जो कीर्ति है, क्योंकि तू विजयी योद्धा है, तू मेरा शरणागत है, तू मेरा शिष्य है। यदि मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरी आजीवन अपकीर्ति होगी, निंदा होगी। बड़ा वीर बनता था, समझना, तेरी अपकीर्ति होगी। मनुष्य शरीर मिला, सदगुरु मिले, धाम का वास मिला, सत्संग मिला, और तू जहां का तहां, तो तेरी अपकीर्ति होगी। क्या बना लिया? घर छोड़ा, भगवत मार्ग के पथिक बने, और वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, क्या क्या मिला? अपकीर्ति होगी। खड़ा हो, युद्ध कर, अर्थात परमार्थ में विवेक का आश्रय लेकर इन सब का त्याग कर। त्याग वैराग्य का क्या स्वरूप है? यहां वर्णन करते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए वैराग्य का होना अत्यंत आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़कर भागना नहीं है। कहां भाग के जाओगे? कहां? संसार तो यही लिए डोल रहे हो। ये जो आप 3.5 हाथ का शरीर देख रहे हो, पांच भौतिक, ये संसार का नमूना।